भीम को चुनता। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो महाराज जाम्बवंत जी ने युद्ध मांगा, भगवान ने मना कर दिया। तो फिर जाम्बवंत जी बोले तो फिर मेरी इच्छा का, मेरी कामना का क्या होगा? तो भगवान कहते हैं कि इस अवतार में तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं द्वापर में कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा तो तुम्हारी इस अभिलाषा को, इस इच्छा को मैं अवश्य ही पूर्ण करूंगा। तो आज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ही कृष्ण बनकर के आए हैं और जाम्बवंत जी की उस मनोकामना को आकर के, युद्ध की मनोकामना को आकर के पूर्ण कर सकते। जाम्बवंत जी समझ गए, श्री कृष्ण जी महाराज के चरणों में लेट गए और क्षमा याचना करने लगे। और भगवान से पूछा कि आपका यहाँ पर आगमन किस कारण से, किस प्रयोजन से हुआ? भगवान ने सारा वृतांत बता दिया कि एक चमत्कारी मणि है और उसी मणि के पीछे पीछे मैं यहाँ पर आ गया और आप मुझे यह मणि दे। जाम्बवंत जी कहने लगे कि हे गोपाल, हे गोविंद, हे जगत पिता परम पिता परमेश्वर, आप मणि की बात करते हो। मणि के साथ साथ मेरी ये बेटी है जिसका नाम है जाम्बवती। जाम्बवती परम सुंदरी है। अपनी बेटी जाम्बवती जी के हाथ में उस मणि को रख करके मणि के समेत अपनी बेटी का वागदान भी भगवान के साथ में कर दिया। भगवान ने सहस्त्र उनकी बेटी जाम्बवती जी को स्वीकार किया और द्वारिका में आकर उनके साथ में विवाह संपन्न किया। प्रेम से बोलो राधे राधे। तीसरा विवाह भगवान का हुआ, दूसरा विवाह भगवान का हुआ जाम्बवती जी के साथ। तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ। जैसे ही उस मणि को भगवान वापस लाए और ले जा करके सत्राजित को वापस दी, तो सत्राजित के मन में बड़ा बड़ा दुख है कि देखो तो मैंने द्वारिकाधीश को मिथ्या ही उनके ऊपर आरोप लगाया। सत्राजित ने शर्त के मारे महाराज भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की और कहा कि आप यह मणि भी रखिए और मणि के साथ साथ मेरी जो कन्या है जिसका नाम है सत्यभामा, आप उसे भी स्वीकार कर लें। भगवान कहते हैं देखिए महाराज, ऐसा है कि आपकी कन्या को तो हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन ये मणि हम कदापि नहीं लेंगे, क्योंकि इस मणि के चक्कर में हमने भैया बहुत हमारे दिमाग में परेशानी इस मणि की वजह से आई। हम ये मणि नहीं, मणि उनको दे दे। और सत्यभामा जी के साथ भगवान का तीसरा विवाह संपन्न हो गया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भगवान चले गए पांडवों के यहाँ घूमने और पीछे से आकर के अब क्रूर जी ने सुरंगा नामक व्यक्ति को भड़का दिया और सुरंगा ने सत्राजित को मार करके मणि को अपने पास में रख लिया। और जैसे ही महाराज भगवान को पता चला, सत्यभामा जी को पता चला, तो सत्यभामा जी रोती रोती भगवान के पास में तुम सामने आ रहे वीडियो बन रही है, भगवान लीला की सिद्धि के लिए वीडियो बना रहे भाई, वीडियो बना रहे। क्योंकि अगर भगवान नहीं रोए बोलो क्या कह रहे तुम कहाँ आती? हमने कहा वीडियो बना चला रहा था यार। भगवान ने महाराज हमारी किताब है टावर हमारे के मिल नहीं रहा, हम तो ऐसी वीडियो बना रहे। ऐसी लीला अपने जीवन पर्यंत रहती है कि जिन लीलाओं से हमें अपने जीवन में बहुत बड़ी सीख प्राप्त होती है। सुरंगा को मारने के बाद भी जब भगवान को मणि नहीं मिली तो बलराम जी बोले इसके घर में देखो, शायद इसके घर में ही वह मणि होगी। भगवान
बलराम जी से बोले कि ये चौथ का चंद्रमा हमने देख लिया है, इसीलिए इस मणि का कलंक हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। और अंततो गत्वा वह मणि अक्रूर जी के पास भगवान ने पाई। अक्रूर जी को भगवान ने बहुत दंडित किया और वह मणि अक्रूर जी को ही दे दी और कहा कि इसका नित्य प्रति पूजन करो, अर्चन करो, वंदन करो और उससे जो स्वर्ण निकले वह ला करके द्वारिका के खजाने में जमा कर दो। भगवान का चौथा विवाह हुआ कालिंदी से। कालिंदी अर्थात साक्षात यमुना मैया। भगवान अर्जुन को लेकर के एक बार वन में घूमने के लिए गए, विचरण करने के लिए गए, तो महाराज भगवान अर्जुन ने रथ में बैठे बैठे एक कितने पैसे पड़ लड़का है स्त्री को विशाल पत्थर पर तपस्या करते हुए देखा। आदमी बहुत बेकार है। आदेश दिया कि जाओ जाकर के देखो। रास्ता बंद कर दे करी वीडियो कौन है ऐसे आदमी अर्जुन ने जाकर उसे स्त्री से पूछा, लुटो हीरोइन है नितांत निर्जन वन में अकेली रास्ता बंद कर दे। उस स्त्री ने कहा, मैं सूर्य पुत्री हूँ, यमराज की बहन हूँ, मेरा नाम है कालिंदी। अहम देवस्य सवितुर दुहिता पति विच्यति विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परम मास्थिता। श्री कृष्ण को पति रूप में वर्ण करने के लिए मैं यहाँ पर तपस्या कर रही हूँ। विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परमास्थिता। तो अर्जुन ने कहा कि आप जिन कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हैं, वह वहां पर रथ में बैठे हुए हैं। अर्जुन ने यमुना का हाथ पकड़ा, कालिंदी का हाथ पकड़ा और कृष्ण के हाथ में सौंपकर वही वन में मंत्र पढ़ दिए और भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ में। अब मैं ले जाए यूट्यूब पे देख भी तुम्हारा सब हूँ। बिंद और अरविंद तो भी नाम भागवत के महान प्रतापी राजा दोनों भाई हैं और दोनों की परम लाडली बहन है जिसका नाम दोस्तों है जंगल में आए हैं आज हम पांचवा विवाह भगवान का मित्र मेला देखने के लिए। यहाँ बहुत मेला लगता है जंगल में। नाम के एक और राजा बड़े प्रतापी हैं। इनके पास में ये कौन से ये हैं? और वह बैल इतने बड़े हैं ब्याह बाबा का मेला, ये ब्याह बाबा हैं। और अत्यंत तो वह बुद्धिमान है। ये दोस्तों यहाँ राशि ले रहे हैं हम लोग। ये तो कल हम 60-70 जीत गए। दो दिन बच जाते दुनिया का क्यों हार तुम्हारे को दोबारा बेटा नहीं हो गए हम मत दिया रहा थी भाई हमारे तो पानी पी दिया। इनका नाम है तो बना लिया इनका नाम चलन है तो चल होते हैं और ये स्वयं राजकुमार ये होगा और इनकी पुत्री है जिनका नाम है भद्रा। सातवां विवाह भगवान का 8 मिनट बहुत है 8 मिनट और